नमस्कार दोस्तों। हम दारू या शराब का सेवन करते हैं, इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, हम दारू क्यों पीते हैं और ये दारू पीने से हमारे ब्रेन में क्या नुकसान होता है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन देखने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो देर ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे दारू पीने से हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस रहता है ना, उसको हाइपोथैलेमस जो सेरिब्रम सेरिबेलम, ये जो ब्रेन के पार्ट होते हैं ना, तो इनको कंट्रोल करने में वो डिस्टर्ब करता है दारू। हमारा जो ये कंट्रोल होता है, इसके बारे में अगर आपको बहुत जानकारी लेना है तो हमको ब्रेन के पार्ट वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, और पार्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद हमको पूरा जानकारी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या रहता है? सेरिबेलम का काम रहता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करना। हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, बैलेंस संभालता है, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ये ब्रेन का एक पार्ट है और ये सबसे लास्ट के हिस्से में होता है, नीचे की ओर। जो हमारे जो 3 भाग में ब्रेन होता है, अग्र मध्य पक्ष के भाग में होता है सेरिबेलम, जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। और ब्रेन को जो हमारे कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है ब्रेन, उसको ब्रेन के पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। आप इधर देख लो। और इससे फायदा होता है, दारू पीने से फायदा भी होता है, लेकिन लिमिट भर आपको दारू पीना है। ये नहीं कि बहुत दारू पीना है तो इसके बाद क्या होगा। आपको लिमिट भर दारू ही पीना है। इसके आगे अगर आप लिमिट क्रॉस करके जाते हैं ना, तो आपको नुकसान होगा। अगर आपको दारू पीना है ना, तो उसकी लिमिट से हिसाब से दारू पिए, और लिमिट क्रॉस करेंगे ना तो आपको बॉडी में नुकसान पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो आप ये कह सकते हैं, बहुत से लोग प्यार मोहब्बत में दारू पीना शुरू करते थे। प्यार मोहब्बत में कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी का कर्ज हो गया, ब्याज हो गया, बहुत हो गया, तो वो बहुत दारू पीने लगता है। तो मैं उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि वो दारू ना पिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत दिल से नहीं होता। आप प्यार मोहब्बत मत करिए, क्योंकि उस लायक मत बनिए। क्योंकि दारू पीने से अगर आपका प्यार मिल जाता है तो नामुमकिन है। अगर दारू पीने से आपका प्यार मिलता है, जो आपको प्यार छोड़ के गया है, तो पी लीजिए, कोई बात नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा दारू मत पिए, डिप्रेशन में मत जाइए। आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए और अच्छी चीज़ों की तरह आकर्षित कीजिए, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा। मेरी पहली राय है, आप दारू ना पिए। अगर अब देखते हैं, चलो इसके बारे में, नुकसान के बारे में देख लेते हैं। नुकसान क्या होता है हमारे दारू पीने से? फर्स्ट स्टेप देखते हैं हृदय का। हृदय में हमारे क्या नुकसान होता है, ये स्क्रीनशॉट को देखो। हृदय रोगों को होने का खतरा कम होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ स्कूल में एक अध्ययन में पाया गया है कि सीमित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का स्तर बढ़ता है, जो हृदय के रोगों को प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। शराब पीने की सीमित मात्रा में इंसुलिन में बेहतर संवेदनशीलता आती है, जो रक्त के थक्के जमाने वाले कारकों को प्रभावित करता है। इसी के कारण हृदय की धमनियां, गर्दन और मस्तिष्क को ब्लॉक करने वाले थक्के नहीं जमते और हार्ट अटैक का खतरा भी कम रहता। स्क्रीनशॉट देखिए ना, स्क्रीनशॉट को पढ़िए कि हमारे बॉडी में ब्रेन होता है, वो हृदय, जब हम दारू पीते हैं ना, तो हृदय में हमारे क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप देखिए। लेकिन दारू पीने से ये मैं नहीं कहता तो आप बहुत दारू पियो, इधर इधर गिरी पड़े रहो। आपको अगर दारू पीना है तो लिमिट से मत जाइए। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ दारू मत पीजिए। मेरे हिसाब से तो पी ही नहीं, छोड़ दो, क्योंकि दारू का अल्कोहल कितना होता है ना, आपको पता है। इससे स्टेप नंबर 2 देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन काल में दारू पीने से हमारा जीवन बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है। ऐसा होता है क्या? आप स्क्रीनशॉट। अल्कोहल पीने से आपकी जीवन अवधि में बहुत बढ़ोतरी होती है। एक अध्ययन में यह बताया गया है कि कभी कभी ड्रिंक करने वाले पुरुषों द्वारा दिन में कम से कम 2 ड्रिंक और महिलाओं के लिए 1 या 1.5 ड्रिंक पीने से मृत्यु की संभावना 18% तक कम होती है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर खाना खाते समय थोड़ी मात्रा में ड्रिंक करना वास्तव में ड्रिंक करने का सही तरीका होता है। पीने से हमारे, आप देखें कि कैसे हमारे बॉडी में नुकसान होता है और कम नुकसान होता है।
जीवन काल में कैसे बढ़ोतरी होती है इसके बारे में। अभी स्क्रीनशॉट आप पढ़ें। अब इसके अगला तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप में क्या है? स्टेप है हमारे काम करने की क्षमता कैसे बढ़ जाती है दारू पीने से, इसके बारे में सोचेंगे। हमारे काम करने की क्षमता, हमारे ब्रेन को एक्टिव होता है, हमारा बैलेंस कैसे संभलता है इसके बारे में सोचेंगे। स्क्रीन शॉकर हमारे जीवन के लिए सब, हमारे जीवन को सुंदर और स्वच्छ और बहुत टिकाऊपन बनाना है ना, अपने जीवन को एक अच्छे लाइफ स्टाइल में जीना है ना, तो दारू पीना नहीं चाहिए, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं खराब होती है। माना जाता है कि ये थोड़ा फायदेमंद होती है, लेकिन हम उससे ज़्यादा नुकसान होती है, इसलिए दारू नहीं पीना चाहिए। आपको मैं स्टेप नंबर 4 दिखाता हूँ। 4 में क्या होता है? पी लेते हैं, बॉडी कंट्रोल अंदर कौन जाता है? किडनी, फेफड़ा, लंग्स, लीवर, ये खराब होते हैं। लीवर हमारा खराब होता है, लीवर फैक्ट बढ़ जाता है और हेपेटिक स्टेटिसिन, लीवर में सूजन आ जाती है दारू पीने से, जिससे भी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वो फायदा होता है, नुकसान होता है। सर्दी जुकाम के बारे में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा सर्दी हो गई दारू पीने से तो चली जाती है। मैं नहीं कहता आप दारू पिए, सर्दी में दवा मत कराइए, ये नहीं कहता आप दारू मत पीजिए, मैं यही कहता हूँ दारू मत पीजिए। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने के एक उद्देश्य था कि व्यक्तियों तक ये पहुँचा सकूँ दारू ना पिए और अपने परिवार को संभाले, क्योंकि जब व्यक्ति दारू पीने लगता है ना तो अपने परिवार को नहीं संभालता। तो स्टेप नंबर 4 देखते, स्क्रीन शॉट देखते। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के मुताबिक जहां धूम्रपान की वजह से सर्दी जुकाम होने की संभावना बढ़ती है, वहीं सीमित मात्रा में शराब सेवन करने से आम सर्दी जुकाम बहुत कम होती है। यह अध्ययन 1993 में 391 वयस्कों के साथ आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2002 में स्पेनी की शोधकर्ताओं ने पाया कि हर हफ्ते 8 से 14 गिलास वाइन पीने से, विशेष रूप से रेड वाइन, मौसम बदलने पर होने वाली आम सर्दी या खांसी में 60% की कमी होती है। ऐसे अल्कोहल के एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण होता है। हमारी बॉडी में कैसी वो होता है दारू पीने से, हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं इस दारू पीने से? आप अपने मन को आकर्षित कीजिए, अपना सेरिबेलम मत खराब कीजिए, क्योंकि दारू पियोगे तो आपका सेरिबेलम खराब हो जाता है। अब स्टेप नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या है दोस्तों? डिप्रेशन। आप मानसिक तनाव में होते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं। डिप्रेशन, हम जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं दारू पीने से, तो उसके बारे में देखते हैं स्टेप नंबर 5 में। चलो स्क्रीन शॉट देखो। न्यूरोसाइकेटिक डिसीज और ट्रीटमेंट के जर्नल में बताया गया कि सीमित मात्रा में मदिरा का सेवन अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया से ग्रस्त होने की संभावना 23% कम करता है। अल्कोहल की थोड़ी मात्रा मस्तिष्क की कोशिकाओं और अधिक मजबूत बनती है, जो तनाव आदि विकसित होने से रोकती है। आप स्क्रीन शॉट देखिए ना, इससे नुकसान भी फायदा भी। मेरे हिसाब से आप दारू ना पिए, क्योंकि आपका सेरिबेलम खराब हो जाता है, तो आपका बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाता और गिरने लगते हैं। हमारा ब्रेन का जो ब्रेन के पार्ट होते हैं ना, सेरिबेलम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम अब जब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, तो आप दारू पीने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अब मैं कहता हूँ अगर आपको दारू पीना है तो कम मात्रा में सेवन कीजिए, थोड़ा मात्रा में, एक लिमिट बना के दारू पीजिए। इतना मुझे दारू पीना है, इस दारू से हमको क्या फायदा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दारू लेते हैं तो आपको नुकसान पहुँच सकता है दोस्तों। मेरे हिसाब से चलिए, मेरे राय से चलते तो आपकी बॉडी और आपका परिवार अच्छा रहेगा। दारू मत पीजिए और अपने आप को अच्छा सुदृष्ट और शुद्ध और अपने आप को अच्छा बनाइए। आपके परिवार वाले आपको चाहेंगे। अगर आप दारू पीने सेवन मदिरा का सेवन करेंगे तो आपके परिवार वाले आपको नहीं चाहेंगे। आप अपने परिवार को देखो, आप अपने घर मोहल्ले परिवार को देखिए कि जब आप दारू का सेवन करने लगेंगे तो आपको वहाँ से बहुत डांटे मिलेंगी। किसी की ऐसी हालत हो जाती है कि उससे कोई भी व्यक्ति बातें नहीं करता, वो इधर उधर गिरा पड़ा रहता है। इसलिए दारू का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो आपके ही हाथ में आपकी ज़िंदगी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ सकते हैं। अब दोस्तों, दारू पीने से हमारे लीवर भी इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी में बहुत से नुकसान होते इफेक्ट होते हैं, जो लीवर में
हमारे लीवर को फैट बढ़ जाता है और उससे भी व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमको दारू नहीं पीना चाहिए इतना। अगर दारू पीने है, आपको बियर पीना है, अल्कोहल मिलता है उसमें, ये मिलता वो मिलता है, ये कंपनी वाले लिख के देते उसमें, मेरे हिसाब से दारू नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दारू पीने से हमारा ब्रेन सही नहीं रहता। अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो दारू थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। अगर डिप्रेशन में टेंशन रहती है तो दारू पीने से हमारे ब्रेन को कंट्रोल हो जाता है, जिससे डिप्रेशन में कोई गलत काम ना कर पाए। अगर दारू नहीं पिएगा ना व्यक्ति तो वो गलत काम कर सकता है, लेकिन दारू ऐसी एक चीज़ है जो डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है ना तो उसको बचा सकता है। अगर दारू पीने से जो व्यक्ति डिप्रेशन में गया है ना उसको बचा सकती है दारू। अगर आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दारू मत पीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय। जब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।